हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। और ये करंट अफेयर 27 मई 2024 की क्लास है। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है। ये है स्पेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर चाहिए, स्पेन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये बुकर प्राइज है। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए बुकर प्राइज कहाँ मिलता है। ये मिलता है यूके और कहाँ पर? आयरलैंड। आयरलैंड वही है जो हमने जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए हैं वो हम लिए हैं आयरलैंड से लिए हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन इसको बोलते हैं। और इससे क्या लिया हुआ है? ब्रिटेन से क्या लिया है? एकल नागरिकता लिए गया है और प्रधानमंत्री का पद लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद और एकल नागरिकता हम यूके से लिए हैं, यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं। तो जो बुकर प्राइज होता है ये मिलता कहाँ है? तो ये बुकर प्राइज यूके और आयरलैंड में जो पब्लिश होता है, जो बुक पब्लिश होती है, पब्लिश कहाँ होती है? ये यूके और आयरलैंड में पब्लिश होती है। वहाँ पर जो है वहाँ पब्लिश होने की वजह से उसको बुकर प्राइज मिलता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि कोई भाषा में लिखी गई हो लेकिन पब्लिश होगी इंग्लिश भाषा में। एक खासियत बुकर प्राइज का मतलब क्या होता है? कोई भी भाषा है लेकिन पब्लिश होगी इंग्लिश में। इंग्लिश में बुकर प्राइज जो पुस्तक है वो पब्लिश होगी। अब आते हैं ये किसको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, बुकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है? इसका नाम है जेनी एप्रेन वेक। क्या नाम है? जेनी एप्रेन वेक ने। अभी ये जर्मन कहाँ की हैं? ये जर्मन लेखिका हैं। वही जर्मन है, जर्मन लेखिका हैं। जर्मनी हमने आपातकाल लिए था किसमें? जर्मनी से। और यही जर्मन है, जर्मन लेखिका हैं और इनका नाम है जेनी एप्रेन वेक ने जो है बुकर प्राइज पाया था। अब बुक कौन सी है अगर पूछ लिया जाए? जो बुक का नाम है उसका नाम है कैरोश। क्या नाम है? कैरोश जो है ये बुक का नाम है। अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि ये ट्रांसलेट कौन किया था? इसको जो इनकी किताब थी कैरोश की, जो कैरोश लिखी हुई थी, लेकिन ये क्या हुआ था? क्या इसका जो ट्रांसलेट है वो कौन किया था? उसका नाम है माइकल हाफमैन। हाफमैन ये इसने जो है, क्योंकि जो जर्मनी की है वहाँ जर्मन है, जर्मन भाषा वहाँ की है, तो जर्मन में लिखा हुआ था। तो इसका जो फिर चेंज किया अंग्रेजी में, क्योंकि बुकर प्राइज होता है इंग्लिश में दिया जाता है, पब्लिश होता है। जब इंग्लिश में पब्लिश होगा तभी तुमको बुकर प्राइज पुरस्कार मिलेगा। इसलिए फिर जो है वो माइकल हाफमैन है और उन्होंने इंग्लिश में क्या हुआ है? ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इसलिए जो है उनका नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो माइकल हाफमैन है। और ये कह सकते हो कि पहला ये पाने वाली पहली महिला है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2024 में कहाँ पर एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कहाँ शिखर सम्मेलन हुआ है? एआई को मतलब आर्टिफिशियल को जागरूकता बनाने के लिए, इससे और काम लेने के लिए, इससे और कई चीज़ जानकारी प्राप्त करने के लिए ये एक शिखर सम्मेलन हुआ है। और ये हुआ है साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया है उसकी राजधानी है सियोल। तो सियोल में ये शिखर सम्मेलन हुआ है और ये यूके के साथ होस्ट किया हुआ है। यूके भी इसमें शामिल था, यूके भी शामिल था। तो ये कहाँ होस्ट मतलब ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एल्यूमीनियम संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं तो ये किसको बनाया गया है? ये हैं वेदांता, जो वेदांता कंपनी है एल्यूमीनियम की अंतर्राष्ट्रीय, उसके अध्यक्ष बनाए गए, सीईओ बनाए गए हैं जॉन स्लेवेन। क्या नाम है? जॉन स्लेवेन नाम है। ये जो है वेदांता कंपनी के सीईओ, चीफ हैं। ये बात करते हैं स्टील, जो स्टील जो स्टील नहीं, जो एल्यूमीनियम है, एल्यूमीनियम बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? 1972 में होती है। आज के समय पर उत्पादक में कौन सा राज्य है? ये है चीन पहले नंबर पर, फिर उसके बाद यूएसए है, तीसरे नंबर पर भारत है। अगला क्वेश्चन है, पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीता है। कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। 3 पदक जीते, और ये हुआ कहाँ था? ये थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। इसका नाम है मिस्र, इसका नाम है, ये एशियाई रिले है, मिस्र रिले है। और इसमें क्या हुआ है, आपने देखा होगा जैसे भाला फेंक होता है, कोई भाला फेंक होता है या कोई जो है गोला फेंक होता है, उसी तरह जो है ये रिले भी है। इसको मिस्र रिले बोलते हैं। और ये उसमें जो है ये भारत में कुल कितने कितने 3 पदक जीते हैं। इसमें एक गोल्ड है, एक गोल्ड शामिल है और एक सिल्वर शामिल है। और जो गोल्ड है, एक गोल्ड है और सिल्वर भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया है, उसके लिए आप उसको बना लीजिएगा। इसमें जो मैंने बताया था, पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने पदक हैं? पदक मैंने बोला था, चलो ठीक है, पदक मैंने बोला था कि 3 हैं, वो तो सही है, यहाँ तक सही है। थाईलैंड बैंकॉक में हुआ है, यहाँ तक भी सही है। लेकिन 4 मल्टीपल 400 मीटर क्या है? ये एक रिले है। ये क्या है? एक रिले है। ये इसमें गोल्ड और सिल्वर जीता गया था। ये शब्द मैंने बोल दिया था, जो भाला फेंक होता है उसी तरह होता है। ये पॉइंट गलत है और ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को पता करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई हैं? इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन, ये जो है माउंट एवरेस्ट को पता करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। और ये कितनी हैं? 16 वर्ष की हैं। 16 वर्ष की हैं। ये है एशिया या भारत की बात करते हैं तो ये पहला है। विश्व की बात करते हैं, वो है दूसरे नंबर की। विश्व की बात करते हैं, जो भारत की काम्या कार्तिकेयन हैं, ये विश्व में दूसरे नंबर की है। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट जो है उन सबसे ऊंची चोटी कितनी है? 8848 है। और ये कहाँ है? ये नेपाल में स्थित है। और इसको वहाँ पर जो है, ये तिब्बत में क्या बोलते हैं, उसको घाटी की देवी कहा जाता है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगर ये कह दिया जाए, जो माउंट एवरेस्ट पता करने वाले पहली महिला कौन है? पहली महिला कौन है? उनका नाम है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे हैं। ये पहले व्यक्ति हैं। महिला की बात करते हैं, एडमंड हिलेरी पहले व्यक्ति हैं और तेंजिंग नॉर्वे जो है ये पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद जो महिला बात करते हैं, जुंको तेवई। जुंको तेवई ये एक महिला हैं। भारत की बात की जाए, भारत के पक्ष में बात की जाए तो भारत की जो पहली महिला बछेंद्री पाल हैं और पहली दिव्यांग महिला हैं वो हैं अरुणिमा सिन्हा हैं। 2 बार फतह करने वाली महिला हैं संतोष यादव। संतोष यादव हैं। अगला क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 1999वां सदस्य कौन बना है? ये बना है स्पेन। स्पेन 99वां सदस्य बना है। उसकी राजधानी है मैड्रिड और उसकी करेंसी है यूरो। और अभी स्पेन में UEFA वोमेन्स नेशनल लीग हुआ था। कहाँ? स्पेन में। और ये सौर गठबंधन की बात करते हैं। सौर गठबंधन जो है ये है कहाँ? इसका मुख्यालय ये भारत में जो गुरुग्राम हरियाणा है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और ये कब इसकी स्थापना होती है? 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना होती है। COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है COP21 के तहत जो है ये फ्रांस में हुआ। ये पार्टी फ्रांस में हुई थी और ये जो इसका आरंभ है वहीं फ्रांस से होता है और 2015 की बात है। ये अभी जो है स्पेन 99वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है IPL के इतिहास में 8,000 रन पूर्ण करने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये हैं विराट कोहली। और ये अभी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, 8,000 रन पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एकता भयान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है क्लब थ्रो। ये है क्लब थ्रो, जो मैंने पहले बता दिया था कि ये भाला फेंक की तरह होता है और इसमें जो है उसी तरह फेंका जाता है, इसमें लकड़ी का होता है। तो इसमें अभी एकता भयान ने ये स्वर्ण पदक जीता है और ये कहाँ हुआ था? कोबे जापान में हुआ था और 17 से 25 मई तक ये चला था और इसका ये 11वां संस्करण था। क्या नाम था? एकता भयान ने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारे क्वेश्चन यहीं सॉल्व होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।